नमस्कार। आज हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नेहा सिंह राजपूत, जो कि यूपी में काबा इस गाने से काफी फेमस और प्रसिद्ध हो गई हमारे पूरे यूपी और बिहार में। आइए सुनते हैं इन्हीं की जुबानी कि जो यूपी में काबा 2 के ऊपर इन्होंने गाना गाया है, उसके ऊपर काफी विवाद चल रहे हैं और कानपुर पुलिस ने इनको नोटिस भी जारी कर दिया है। और आखिर कैसे ट्रेस किया और कानपुर पुलिस ने क्यों उनके ऊपर नोटिस जारी कर दिया, आइए। हाँ जी नेहा जी बताइए कि हमने सुना है ये सब सारी चीजें, तो हमने सोचा कि आपसे क्यों ना एक बार बात करें, इस मामले को आप द्वारा ही सुना जाए। तो बताइए क्या मुद्दा था, कैसे आपको यूपी पुलिस ने जो है कि ट्रेस कर लिया और कैसे आप क्या नोटिस जारी करिए, किस बात पे किया है? तो सर जैसे मामला ये हुआ कि यूपी में काबा सीजन 2 कानपुर देहात में जो कांड हुआ है, माँ बेटी जो है जिंदा जल गई और बुलडोजर चला दिया गया उनके घर पे, ये सारी चीज़ें, तो मैं लगातार मुद्दों पे गीत लिखती रही हूँ, घटनाओं पे भी गीत लिखती गाती रही हूँ। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मैंने पहली बार ऐसे कुछ लिखा और गाया है। उससे पहले भी यूपी में काबा का सीजन 1 गाया था। उस दौरान भी आपने देखा ही होगा कितना हो हल्ला इन लोगों ने मचाया गलत तरीके से। इस बार ये हुआ कि मैंने ये गीत गाया और कानपुर देहात की पुलिस टीम मेरे ससुराल, अभी तो मैं यहाँ दिल्ली में हूँ, तो वो अंबेडकर नगर पहुँच गई। मेरे ससुर जी को एक नोटिस थमा दिया। उसमें ये लिखा है, आपको तो मैंने भेजा भी हुआ है और ट्विटर वगैरह पे भी ये चीज़ें अपलोड है, तो लोग भी देख रहे होंगे कि उसमें ये लिखा है कि मेरे गीत से समाज में वैमनस्य फैल रहा है, तनावपूर्ण माहौल जो है मैंने क्रिएट करने की कोशिश करी है, सामाजिक सौहार्द जो है वो बिगाड़ने की मैंने कोशिश की है। तो ये सब मामला उसमें लिखा हुआ, ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो वो नोटिस पहले मेरे ससुर जी को दिया, तो उनको लगा कि नहीं, ये तो जिस पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं उसको थमाना चाहिए था, तो उनको लगा कि नहीं गलत हो गया है। तो इससे पहले ही मतलब 6-7 लोग पूरी जीप भर के गए हुए थे। अब आप खुद तो सोचिए कि मेरी नई-नई अभी शादी हुई है, अगर मैं एक सामान्य लड़की होती तो ये कितनी बड़ी बात है कि मेरे ससुराल में शादी को 8 महीने 9 महीने भी नहीं हुए और हमारे यहाँ कहा जाता है ना यूपी बिहार में कि अरे अजब कोर्ट कचहरी के चक्कर और भाई सारी चीज़ें। तो मेरे ससुर जी भी काफ़ी घबरा गए कि बेटा क्या बात हुई है? मैंने कहा कि ऐसी-ऐसी बात है, तो वो भी गीत-वीत सुन रहे थे, कह रहे थे इसमें ऐसा क्या है कि ये लोग ऐसे कर रहे हैं। इसके बाद कल क्या हुआ है, कल फिर ये लोग 6-7 जीप में जो आप कह रही हैं नेहा जी, अम्बेडकर नगर आपके ससुराल पहुंचे? जी, वहाँ पहुँचे मेरे ससुर जी वहाँ को वहाँ नोटिस कब देने। गए थे? वहाँ गए थे आज से 2 दिन 2 पहले। दिन पहले, हाँ ठीक है। रात जी, कल रात 8 बजे मेरे यहाँ आए, तो सबसे पहले ये फ़ोन करते हैं मुखर्जी नगर आके हिमांशु के नंबर पे कि मैं एक क्या बोलते हैं यूपीएससी प्रिपरेशन करना चाहता हूँ। हिमांशु जी आपकी कुछ गाइडेंस चाहिए, आप तो यहाँ बच्चों को तैयारी करवाते हैं। मतलब इस तरह से करके कि मैं एक स्टूडेंट बोल रहा हूँ। तो हिमांशु को भी ये लगा कि कोई आपको नंबर कहाँ से मिला मेरा? कौन किसके थ्रू आप ये सब कुछ जानना चाहते हैं? तो झूठ-झूठ बोल रहे थे कि अरे हम यूपी से आए हैं, कहीं से भी नंबर मिल गया है, हमको बस आपसे कुछ बातें जाननी है, झूठ बोल कर के। तो फिर हिमांशु ने बोला कि नहीं ऐसे तो मैं किसी से मिलने नहीं आ सकता हूँ, आप कुछ बताइए कि किसके थ्रू और कौन बात कर रहे हैं। इसके बाद 10-15 मिनट बाद फ़ोन करते हैं कि भैया कानपुर देहात से हम पुलिस की टीम बोल रहे हैं, दरोगा जी भी साथ में हैं, आपको एक नोटिस थमाना है, उस पे आप सिग्नेचर वगैरह कर लीजिए, रिसीव कर लीजिए। तो हम लोग तो थोड़ा-सा पुलिस दरोगा की बात आते ही और नोटिस और ये सारी चीज़ें हम लोग भी थोड़ा-सा घबरा गए कि ऐसा भी क्या हो गया है कि पहले अम्बेडकर नगर पहुँचे और फिर वहाँ से आकर के दिल्ली आ गए और फिर यहाँ पे भी आए हुए थे 5-6 लोग। तो फिर बड़ा एकदम वो होता है ना कि नहीं-नहीं आप रिसीव करो, तो हमें भी बहुत ऐसे समझ में आया नहीं क्या करना है। फिर मुझे लगा कि ओके ठीक है, हम बुला लेते हैं। तो फिर हमने रिसीव किया जिसमें वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि समाज में जो है वैमनस्य और तनावपूर्ण माहौल बनाने का। कहीं ये लोग भाग ना जाएं, इसलिए यूपीएससी का उन्होंने बहाना बनाया होगा कि तुम रुको हम आते हैं, यही होगा कहीं ना कहीं इस तरीके से ना। बिल्कुल, तो वही तो हम लोग कह रहे थे यार हम्म। हम लोगों ने कौन-सा ऐसा क्राइम किया है, कहाँ भाग रहे हैं हम लोग, कैसे जैसे नहीं गिरफ्तारी करनी रहती है, तो बहला-फुसला करके। तो हमने कहा भी कि आपने अपनी विश्वसनीयता खत्म करी, मैं कैसे विश्वास कर लूँ कि आप पुलिस से हैं कि भैया आप और ही कोई हैं, ऐसे हम कैसे आ सकते हैं? तो हम लोग इसीलिए बच भी रहे थे क्योंकि पहले ही इन्होंने झूठ बोला, तो हम कैसे मान लें कि भैया आप पुलिस की टीम है।